हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज कहाँ पे होगा, और केमिस्ट्री में सबसे बेसिक यही होता है। इसको समझ लेंगे तभी केमिस्ट्री में कुछ आगे समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले हम लोगों को जानना होगा परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु, इसको बोला जाता है इंग्लिश में एटम। क्या बोला जाता है? एटम। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु, परमाणु यानी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सब परमाणु है। यानी परमाणु कहते किससे है? द्रव्य का वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना देख लेते हैं। परमाणु की संरचना, तो परमाणु संरचना को समझते हैं। परमाणु संरचना, इसको बोला जाता है इंग्लिश में एटम स्ट्रक्चर। तो होता क्या, परमाणु संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की। तो ये जो बीच वाला होता है इसको बोला जाता है नाभिक। बीच वाले को क्या बोला जाता है? नाभिक। बीच वाले को बोला जाता है नाभिक। बीच वाले को क्या बोला जाता है? नाभिक। इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। और इस नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कण होते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इसमें चार्ज होता है शून्य होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस बीच वाले को बोला जाता है नाभिक, जिसमें प्लस लिखा हुआ है। और इसके चारों ओर जो गोला गोला सा दिख रहा है इसको बोला जाता है कोश या कक्षक। क्या बोला जाता है? कोश या कक्षक। कोश या कक्षक। तो इसमें कौन कण होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन नामक कण होता है। इलेक्ट्रॉन नामक कण होता है जो क्या करता है? कक्षकों में घूमता रहता है, गोल गोल इस कक्षक में घूमता रहता है, कोश। अब होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, यानी ऋण आवेश। तो हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनों का ही विन्यास। तो जो परमाणु होता है उदासीन अवस्था में, उदासीन परमाणु होता है, इसे कुछ समझते हैं। उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु, जो उदासीन परमाणु होता है इसको बोला जाता है उदासीन परमाणु। तो इसमें होता क्या है कि जो जेड, जेड यानी परमाणु क्रमांक, जेड यानी परमाणु क्रमांक, ई बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के। ई बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के संख्या के। तो उदासीन अवस्था में होता क्या है? जेड बराबर होता है प्रोटॉन के, ई बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। जैसे में यहां से उठाते हैं इसको, एक तत्व कोई उठा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो जेड कितना दे दिया? 7। तो यहाँ से प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन भी हो जाएगा 7, क्योंकि ये सब बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 7। तो जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 7, तो प्रोटॉन 7, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 7। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूल से होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल होता है किस फॉर्म में होता है? 2n²। किस फॉर्म में? 2n², यानी 2n का स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब है, यदि n का मान 1 रखेंगे, n क्या है? 1 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। यहाँ पे n का मान अगर 1 रखते हैं, n का मान 1, तो यहाँ से जो होता है इसमें n के किसको दर्शाता है? कक्षकों की संख्या को। n किसको दर्शाएगा? कक्षकों की संख्या। पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, इसी तरीके से पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, पांचवा कक्षक। तो अगर पहले कक्षक में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
तो पहले कक्षक में यहाँ पे n का मान 1 रख देंगे, तो यहाँ पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्षक मतलब जस्ट लाइक अ रूम, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक रूम की तरह है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 2 और इसमें n की वैल्यू कितने रख दिए 1, यानी पहले घर में, यहाँ पे इसका स्क्वायर रहते हो जाएगा स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, यहाँ पे हो गया 2। अब दूसरे कोष में देख लेते हैं। दूसरे कोष मतलब दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा n का मान 2, ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 2 4 दूना के 8। अब तीसरे कोष में देख लेते हैं। तीसरे कोष का मतलब क्या होता है, तीसरे रूम में, तीसरे रूम में यहाँ से जाएगा n की वैल्यू 3। अब n का मान यहाँ पे रखेंगे 3, देखिए क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 3, हो जाएगा 3, हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 18। कुछ इसी रूल से चलता है, यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, यानी पहले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, दूसरे रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8, तीसरे वाले में कितने रहेंगे 18। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल। आइए करके देखते हैं इसको, एकदम बेसिक टू स्टैंडर्ड। तो इसको समझते हैं इसी सीरीज में इसको अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संरचना को इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। तो यहाँ से इसी फॉर्म में हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूल पे होता है, 2 फिर आया था 8, ये 2 बार होगा 8 8, फिर होगा 18 18, फिर किस फॉर्म में होगा 32। ठीक ना, पहले में आया था 2 और दूसरे वाले में कितना होगा 8, तीसरे के वाले में 18, इसी तरीके से 18 18 32। अब डबल डबल क्यों ले रहे हैं, ये रूल है, अभी आगे चल के बताऊंगा क्यों। तो पहले इसी तरीके से समझे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ही इस फॉर्म में ही होता है। अगर इसको किसी को लग रहा है कि अभी मैं ये बताया कि पहले में 2 आया है, दूसरे के में 8 आया है, तीसरे के में 18 आया है, लेकिन 8 को 2 बार क्यों लिया हूँ, 18 को 2 बार क्यों लिया हूँ, तो इसको आगे चल के हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो देखते हैं, नहीं तो अगर किसी को इस फॉर्म में भरना है तो इसी में भरे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के आपको अब रूल भी पता चलेगा। तो यहाँ से समझते हैं अच्छे से एकदम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैं कोई तत्व उठा लिया, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन को उठा था, नाइट्रोजन उठा लेता हूँ, तो हम लोग जानते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कितनी 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, पहले कोष में कितना 2 बचे, कितने यहाँ से यहाँ पे 2 भर दिया पहले कोष में, और अगले वाले में कितने बचे 5, तो हो जाएगा 2,5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, नाइट्रोजन का। इसी तरीके से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसका होता है परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले वाले में भरेंगे 2, पहले कोष में भरा जाता है 2, दूसरे के वाले में भरा जाता है कितना 8, तीसरे के वाले में कितना भरा जाएगा भी, उसमें भी 8, लेकिन यहाँ पे हो गया 10, बचा एक 8, तो यहाँ पे हो गया 2 8 1, क्या हो गया 2 8 1। तो अब हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले कुछ इसके पहले आके समझ लेते हैं कि कौन क्या क्या होता है। तो यहाँ से इसको बोला जाता है नाभिक, इसके चारों ओर जो होते हैं इसको बोला जाता है कक्षक। तो इस वाले में देख रहे हैं बाह्य कोष कौन सा है, इस वाले में सबसे बाह्य कोष हाई वाला है। तो बाहरी कोष के सबसे बाहर वाला जो कोष है इसको बोला जाता है, सबसे बाहरी कोष को बोला जाता है संयोजी कोष। क्या बोला जाता है, संयोजी कोष। सबसे बाहरी वाली कोष को क्या बोला जाता है, संयोजी कोष। और जो बाकी कोष बच जाते हैं उनका जो योग होता है उसको बोला जाता है कोर कक्षक। क्या बोला जाता है, कोर, कोर कोष या कोर कोष या कोर कक्षक, कोर कोष या कोर कक्षक। एक मिनट, कोर कोष या कोर कक्षक। ठीक, अब यहां से जो संयोजी कोष में, तो यहां से ये है संयोजी कोष। संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है। संयोजी कोष में कौन रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वजिया कवर करी। संयोजी कोष में कौन रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से हो गया कोर कोष या कोर कक्षक में कौन रहता है, बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन।
तो अब समझते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं जैसे सोडियम का, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, तो बाहर वाला सबसे कौन सा है, सबसे बाहर वाला ए वाला इलेक्ट्रॉन है, ए वाला, इसको बोला जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन बच गए, जो कोर इलेक्ट्रॉन, तो किस में हो जाएंगे, ये सब कोर कक्षक में, बाकी सब ये किस में है, कोर कक्षक में, किसमें है, कोर कक्षक में, ये सब कोर कक्षक में है। तो 2 + 8 ये सब कोर कक्षक में, तो ये जो 8 2 10 आया, इसको बोला जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 10। अब इसी फॉर्म में एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैग्नीशियम का लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो मैं बताया हूं कि उदासीन अवस्था में जो जेड होता है, यानी जेड कितना इसमें दे दिया है, 12। तो पर उदासीन अवस्था में जेड बराबर होता है पी के, पी बराबर होता है ई के, यही होता है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ से जेड कितना दिया है, 12, तो पी भी कितना हो जाएगा, 12, जो कि हमको इससे मतलब नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 12। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे मैग्नीशियम का। तो यहाँ से पहले कमरे में कितने लोगों को रखा जाता है, 2। पहले कमरे में कितने लोग, 2, और यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, 12। तो बच गए कितने, पहले रूम में बैठ गए 2 लोग, 2 लोगों की कुर्सी लगी थी, 2 लोग बैठे, बचे कितने, 10 लोग। दूसरे कमरे में कितने लोग कुर्सी है, 8, तो इसमें भरेंगे कितने लोगों को, 8, हो गए कितने, 10। अब बचे कितने गए, बच कितने गए, 2 लोग। अब 2 लोगों को अगले रूम में भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 8 लोगों की कुर्सी लगी हुई है, आए हैं 2, इसलिए बैठा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 2। अब बाय कोष में यानी संयोजी कोष में, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाय कोष में कोई बोला जाता है संयोजी कोष, बाय कोष को ही क्या बोला जाता है, संयोजी कोष, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और कोर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये सभी जितने कोष बच जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोर कक्षक। और कोर कक्षक में बचे हुए हैं 2 + 8, तो हो जाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 8 = 10। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं थोड़ा सा संयोजकता के बारे में। तो हम लोग देख लिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब समझते हैं संयोजकता के बारे में और आवेश के बारे में। तो इसी फॉर्म में फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो देख लेते हैं। अब समझते हैं संयोजकता। संयोजकता इंग्लिश में बोला जाता है इसको वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है, सबसे पहले इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं समझ पाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया सही से नहीं करवा पाएंगे। तो संयोजकता, संयोजकता होती क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे संयोजकता होती क्या है, बाह्य कोश में यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो यह उसकी संयोजकता हो जाएगी। 1 2 3 4 है तो यह उसकी संयोजकता हो जाएगी। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 है तो ये इसकी संयोजकता हो जाएगी। और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्य कोश में अगर 5 6 7 अगर ए आ गया तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 8 माइनस ये जो 5 6 7 है, इसमें से क्या कर देंगे 8 माइनस 5 6 7, तब ये जो निकल के आएगा इसको बोला जाएगा संयोजकता। क्या बोलेंगे, संयोजकता। एक बार फिर से, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी। यदि 5 6 7 है तो इसमें से क्या करेंगे 8 में से घटा के बनाएंगे तो हो जाएगी इसकी संयोजकता। तो देखते हैं, जैसे में यहाँ पे कोई तत्व उठाते हैं, जैसे यहाँ पे एक एल्युमिनियम को ले लिया, किसको ले लिया, एल्युमिनियम को, इसका परमाणु क्रमांक 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले में 2 दूसरे में 8, पहले वाले में 2 दूसरे वाले में भरा जाता है 8, तीसरे वाले में होती है कितने 8 लोगों की जगह, यहाँ पे हो गया 8 2 10, बचे कितने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, लास्ट में कितना आया 3, तो यही क्या हो जाएगी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता इसकी हो गई
संयोजकता इसकी हो गई 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। और यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है भी कितना हो गया 3। अगर कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो यहाँ पर हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन 2 + 8, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन 10। अब कोई सा और तत्व उठाते हैं, कोई और तत्व उठाते हैं, जैसे मैं ले लिया क्लोरीन को, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 7, 2 8 और यहाँ पे हो गया 7, तो इसके लास्ट में कितना आया 7। मैं बोल रहा हूँ अगर 5 6 7 आ जाए तो संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, 8 में से घटा के बताएंगे, 8 में से घटा के, तो संयोजकता कितनी हो गई। सबसे पहले देख लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाय कोष के इलेक्ट्रॉन हो गया 7, और संयोजकता कितनी हो गई इसकी, संयोजकता 8 में से घटा के बताएंगे तो 8 - 7 कितनी हो जाएगी इसकी संयोजकता 1, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। अभी हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, फिर उसके बाद हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अब समझ लेते हैं क्या चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, आई मीन आवेश। तो आवेश क्या होता है, आवेश को यहां से समझ लेते हैं। आवेश हम लोग, आवेश यानी इंग्लिश में बोला जाता है इसको चार्ज। फिजिक्स में आवेश को अगर हम लोग समझेंगे तो आवेश होता है किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं आवेश। लेकिन हम लोग समझने वाले आवेश यहाँ पे निकाला कैसे जाएगा, यानी आवेश होता क्या है। तो आवेश समझ लेते हैं बस यहीं से। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे किसका, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, सॉरी एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम को उठाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया कितना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था 2 8 3, तो यहाँ पे जो लास्ट में 3 है इसकी संयोजकता अगर धनात्मक है, आई मीन संयोजकता 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे अगर आवेश की बात करूंगा तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश ये हो जाएगा जो बाय कोष में प्लस का 3, आवेश कितना हो गया प्लस का 3। अब एक एग्जाम्पल और लिया था किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, कितना होता है 2 8 7। संयोजकता इसकी कितनी आई थी, 8 में से घटा के बताए थे, कितना 8 में से घटा के बताए थे, तो कितना आया था 1, संयोजकता तो इसकी 1 आ गई, लेकिन आवेश इसके लास्ट में कितना हो गया 7। अभी क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए किसी से लेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हम लोग रासायनिक बंध में समझेंगे इसको कि कब इलेक्ट्रॉन लेगा कब इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अब क्या करेगा, संयुक्ता जब किसी में से घटा के बता रहे हैं तो इस पे आवेश जो हो जाएगा, आवेश जब कहीं से किसी चीज को घटाने की जरूरत पड़ी तो आवेश हो जाएगा इसका, यहाँ पे घटाएं तो जो संयुक्ता 1 आई है ये हो जाएगा आवेश इसका -1, यानी जब घटा के बताएंगे, यानी इसके लास्ट में 7 आया, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इसको लेने की जरूरत कितनी पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। कोई और एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, जैसे सल्फर ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, सल्फर का होता है परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 हो गया, 2 8 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बायकोष्ठकाती हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन अगर पूछूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 + 8 = 10, कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। संयोजकता पूछूंगा तो संयोजकता, संयोजकता तो डायरेक्टली हम लोग इस 6 को नहीं लिख रहे हैं, संयोजकता क्या करेंगे 8 में से घटा के बताएंगे, तो 8 - 6 ये हो गई संयोजकता 2। बस ये आवेश जब 8 में से घटा रहे हैं, जब 8 में से घटाने की बात होगी तो जो संयोजकता आती है बस उसको माइनस में रख देंगे, वही आवेश हो जाएगा। तो इसका आवेश कितना हो गया, आवेश कितना हो गया -2। तो हम लोग समझ चुके हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और संयोजकता क्या होती है, आवेश क्या होता है, और आवेश को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे आप बाउरूल से संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आवेश और सभी चीजों को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।